जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना के सबसे जाबाज और कुशल नेतृत्व करने वाले सिपाही जिनका नाम था जनरल सैम मनेक्शा, आज हम उनकी जाबाजी और कार्य कुशलता की बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार उन्होंने अपनी बहादुरी तथा जाबाजी का परचम लहराया था तथा किस प्रकार लगातार 1971 तक के भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बीच उन्होंने भारत को पूर्णतया विजय दिलाई थी तथा किस तरह से उनका नाम सैम बहादुर पड़ा था। सैम मनेक्शा का जन्म 1914 में एक पारसी परिवार में हुआ था। देहरादून के आईएमए के फर्स्ट बैच में 1932 में वे कमीशन किए थे। 1934 में उन्होंने ज्वाइन किया था। वो अपनी बहादुरी के लिए उस समय पहचाने जाने लगे जब द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा सितांग नदी के तट पर वो 12 फ्रंटियर रेजिमेंट में 4th बटालियन के साथ इंपीरियर जापानी सेना के खिलाफ युद्ध करते हुए 50% हताहत होने के बावजूद कंपनी अपनी नेतृत्व में सफल रही और वह मशीन गन का शिकार हो गए। उनको 7 गोलियां लगी थी। जनरल मनेक्शा के अर्दली मेहर सिंह ने लगभग 14 मील का फासला तय करके उनको ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास ले गए थे, जिन्होंने उनके इलाज के लिए मना कर दिया और कहा ये नहीं बचेंगे। अर्दली मेहर सिंह ने इलाज के लिए उनको मजबूर किया तथा उनके फेफड़े, किडनी और आंत से 7 गोलियां निकाली गई। फिर सर्जन ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था खच्चर ने लात मारी थी। इसके बाद 1944 में 60,000 जापानी सैनिकों को जो बंधक बनाए गए थे उनकी निगरानी का जिम्मा दिया गया, जिसको इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया था। 1947 में विभाजन के बाद इनको 5 गोरखा राइफल की 3rd बटालियन का कमांडर बनाया गया। इसी दौरान महाराजा हरि सिंह के अनुरोध करने पर कश्मीर विलय और हैदराबाद विलय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण इन्हें पदोन्नति दी गई थी। इस समय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन तथा सेना अध्यक्ष जनरल KS थिमैया थे। रक्षा मंत्री ने जनरल सैम मनेक्शा से KS थिमैया के बारे में टिप्पणी की और उनको हटाने की बात कही, लेकिन जनरल सैम मनेक्शा ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और खुद को भी उन्होंने उनके जैसा ही सेम बताया, जिसके कारण रक्षा मंत्री ने इनसे नाराजगी जताई और इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आया। इस दौरान कॉल को जनरल सैम मनेक्शा की जगह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बहुत ही करीबी माने जाते थे। इनको जनरल मनेक्शा सहित मिलिट्री के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन कॉल ने जनरल मनेक्शा के ऊपर जासूस लगाए और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और उनको सेना से बर्खास्त करने का फैसला लिया जाने लगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, की अध्यक्षता वाली अदालत ने मनेक्शा को पूरी तरह से बरी कर दिया था। लेकिन इसी दौरान भारत और चाइना का 1962 का युद्ध आरंभ हो गया और जनरल मनेक्शा को इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। युद्ध में भारतीय सेना की पराजय हुई तथा पराजय के बाद रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन तथा सेना अध्यक्ष कॉल को बर्खास्त कर दिया गया। हार के बाद 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू जी के अनुरोध करने पर इन्होंने 4 कोर की कमांड संभाली तथा जनरल सैम मनेक्शा ने नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी इच्छानुसार सैनिकों को पदोन्नति करने की बात कही, जिसको गांधी किसी पद पर ना होते हुए भी उन्होंने हाँ कह दिया। 1965 में नागालैंड विद्रोह में अच्छी कमांड करने के लिए जनरल सैम मनेक्शा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 69 में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। 69 में ही
8 गोरखा राइफल की एक बटालियन का दौरा करते हुए इन्होंने अपने एक अर्दली से पूछा, आपके प्रमुख का क्या नाम है? अर्दली ने उनको देखा नहीं था और उसने कहा, सैम बहादुर। तभी से इनका उपनाम सैम बहादुर पड़ गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ और उससे पहले बांग्लादेश मुक्ति यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में हजारों बांग्लादेशी मारे गए तथा कुछ बांग्लादेशी बंगाल भागकर चले आए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इसके बाद प्रधानमंत्री जनरल सैम बहादुर से मुलाकात करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करने की बात कही, जिसके लिए जनरल सैम बहादुर ने साफ मना कर दिया और प्रधानमंत्री जी को इसका उचित समय नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी के वापस दबाव डालने के बाद जनरल सैम बहादुर ने अपना इस्तीफा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सौंप दिया, लेकिन उन्होंने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया तथा जनरल से युद्ध का उचित समय पूछा। जनरल ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आश्वासन दिलाया और युद्ध जीतने की संपूर्ण गारंटी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री सैम बहादुर पर थोड़ा सा नाराज इसलिए भी रहा करती थी क्योंकि सैम बहादुर हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री कह के पुकारते थे और इंदिरा गांधी को मैडम सुनना पसंद था। इसके बाद सैम बहादुर ने युद्ध की कार्रवाई शुरू कर दी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के अंदर कई प्रारंभिक अभियान चलाए, जिसमें मुक्ति वाहिनी प्रशिक्षण तथा उनको हथियार से लैस करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा नियमित बांग्लादेश की 3 ब्रिगेड को उन्होंने संपूर्ण प्रशिक्षित किया तथा 75,000 गुरिल्लाओं को गुरिल्ला युद्ध के लिए संपूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया तथा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। युद्ध की आधिकारिक शुरुआत 3 दिसंबर 1971 में हुई। पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय विमानों के ठिकानों पर बमबारी की और इसके बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना तथा थल सेना तीनों ने एक साथ आक्रमण करना आरंभ कर दिया। युद्ध में भारतीय वायुसेना ने हाजीपीर में पाकिस्तानी आर्टिलरी ब्रिगेड और चंगामंगा के जंगल में पाकिस्तानी हथियार के भंडार के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद कराची बंदरगाह के पास कियामारी तेल शोधक कारखाने, सिंध में सुई गैस प्लांट, मंगदा बांध और तेल शोधन कारखाने पर बमबारी से भी भारतीय वायुसेना का दबदबा और ऊंचा उठ गया। इसके अंदर लड़ाकू विमान मिग-21 में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना कराची हमले में मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी किसी भी देश ने कल्पना ही नहीं की थी। मिसाइल बोट्स के चालक रूसी भाषा में बात करते थे, जिसको पाकिस्तानी नौसेना समझ ही नहीं पाई। इस युद्ध में एक पनडुब्बी INS खुखरी डुबा पाने में पाकिस्तानी सेना सफल रही थी, लेकिन भारत की विक्रांत पनडुब्बी ने उनकी गाजी पनडुब्बी को सफल रूप से डुबा दिया था। भारतीय नौसेना कराची हमले में मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी किसी भी देश ने कल्पना ही नहीं की थी। मिसाइल बोट्स के चालक रूसी भाषा में बात करते थे, जिसको पाकिस्तानी नौसेना समझ ही नहीं पाई। इस युद्ध में एक पनडुब्बी INS खुखरी डुबा पाने में पाकिस्तानी सेना सफल रही थी, लेकिन भारत की विक्रांत पनडुब्बी ने उनकी गाजी पनडुब्बी को सफल रूप से डुबा दिया था।